नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। आप सबको पता ही होगा कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 3,395 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3,753 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की ये सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 10.54% के अराउंड तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 19% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी की सेल्स तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 571 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 678 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 18.74% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 58% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है। मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और आप सब यह कंपनी को पहचानते ही है, क्योंकि कंपनी फेविकोल और कई सारी चीज़ें बनाती है और जानी मानी कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। इस वजह से कंपनी का रिजल्ट बड़ी होने के नाते भी काफ़ी अच्छा आया है। और देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। आज के दिन देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5% के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूं केपीआर मिल्स, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,610 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,766 करोड़ रुपीज़। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स में करीब 9.69% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट रही है 0.17% की। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 203 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 213 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 5% के अराउंड की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 4% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस के देखें तो करीब 2% के अराउंड की गिरावट भी देखी गई थी केपीआर मिल के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ बायर्स क्रॉप साइंस, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,631 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,915 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 17% की। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो करीब 83% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 254 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 279 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 9.84% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 95% की अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रहा है। और आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में फिर भी 5.33% के अराउंड की गिरावट देखी गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाजार क्लोज होते होते ही कंपनी का रिजल्ट आया होगा, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट बात करूँ ट्रेंड लिमिटेड। आप सबको पता ही होगा कि यह टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और जूडियो इस कंपनी का पार्ट है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में कंपनी की सेल्स थी 4,104 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 4,883 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 19% की अच्छी तेज़ी रही थी। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो करीब 16% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 391 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 425 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 9% की अच्छी तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 36% की अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि क्वार्टरली बेस पर एंड ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा लगा है मुझे तो। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आज के दिन कंपनी का रिजल्ट स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आया है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक के प्राइस के ऊपर आज इतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं हुई है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट थोड़ा ईयर ऑन ईयर बेस पर कम रहा है। अब देखते हैं कल के दिन इन्वेस्टर इसका क्या नज़रिए में लेते हैं और कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।